बेलारूसी मेहमान को खुशामदीद। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मेहमान को चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बेलारूस के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाक बेलारूस दोस्ती में नई राहें। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बेलारूस के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। दोनों वज़राए खारजा की मौजूदगी में मुख्तलिफ मुआहिदे तय। दोनों ममालिक के माबैन मसनूआत फराहमी की याददाश्त पर दस्तखत। वेटरनरी अद्वियात की फराहमी के लिए मुआहिदा। नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन और बेल्टामो सर्विस में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। ग्रीन कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव और बेलारूसी कंपनी के दरमियान भी मुआहिदा। साफ का एहतजाज, अवाम के लिए नकलो हरकत मिशन इम्पॉसिबल। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स, वफाकी दारुल-हुकूमत जाने वाली मोटरवेज ताहाल बंद। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स मौजूद। एक से दूसरे शहर सफर करना नामुमकिन। जिला एवेन्यू पर पेट्रोल पंप्स बंद। बड़े शहरों में मरीजों की मुंतकली में मुश्किलात। रुकावटों के बायस सब्जियों के ट्रक फंस गए। बड़े शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इंटरनेट सर्विस भी तातुल का शिकार। जुड़वा शहरों और मरी में तालीमी इदारे बंद रहे। इस्लामाबाद में कल भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। आवाम का शदीद गम और गुस्से का इजहार। पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रोड बंद ना करें, रोड को खुले छोड़े। तालीम का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है, कारोबारी तबके सब परेशान हैं। जो रास्तों की बंदिश कर रहे हैं इसकी वजह से ये क्या मईशत पे असर पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान तो 50 साल पीछे जा चुका है। बानी तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल फाइनल है। बैरिस्टर गोहर का पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। इस्लामाबाद एहतजाज और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, एहतजाज कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। सहाफी ने पूछा, मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उसका कुछ बता दें। बोले, वो चल रहे हैं, उस पर आपको बताएंगे। एहतजाज और धरने में मुज़ाकरात, उम्मीद की किरण। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मिनिस्टर इनक्लेव में बातचीत। मुमकिन तौर पर पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर करने की तजवीज। हुकूमत मुजाहिरीन की राह में रुकावटें नहीं खड़ी करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह की शिरकत। पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला हकला इंटरचेंज पहुंच गया। तर्जुमान अली अमीन गंडापुर के मुताबिक डी चौक पहुंचेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का वक्त आन पहुंचा। मुज़ाकरात अब बानी की रिहाई के बाद ही होंगे। पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लाहौर से 70 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लोगों ने इंतशार की सियासत को रद्द किया है और ये जो तरक्की की सियासत है, फलाह व बहबूद की सियासत है, लोग इसके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसाली शराकतदारी है, मिसाली दोस्ती है। आज उनके MOU साइन हुए हैं जो B2B हमारे बिजनेस टू बिजनेस MOUs हैं। मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उसके अंदर मजीद तावन को बढ़ाने के हवाले से और कोऑपरेशन को इन्हांस करने के हवाले से। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तालर की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, लोग तरक्की और बहबूद की सियासत के साथ हैं। मुल्क में महंगाई कंट्रोल में आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मजीद बोले, बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक में मुताद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत हुए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो है वो यलगार की सियासत करनी है, अफरा तफरी की सियासत करनी है। आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की सियासत करनी है। चीफ मिनिस्टर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? उसकी गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त कहाँ इस्तेमाल हो रही है? उसकी इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज है, क्या जिन जगहों पे इस वक्त मातम बिछा हुआ है, जिन लोगों के घरों पे लाशें इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहां की हुकूमत मौजूद है या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ है? जियाले वुज़रा ने तहरीक इंसाफ के मार्च पर लफ्जी तीर बरसा दिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बुराई की जड़ जेल में बैठा शख्स है।
खैबर पख्तूनख्वा में 90 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। अली अमीन गंडापुर आवाम की दाद रसी के बजाय विफाक पर जलगार में मसरूफ हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अवाम ने PTI की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। सिंध में कोई शख्स इनके कहने पर नहीं निकला। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, एक इंतशारी टोला नहीं चाहता कि मुल्क में बेहतरी आए। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंद जलाओ घेराव रहा है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीबी ने लोगों को उकसाया कि वापस न जाएं, काफिलों को इस्लामी टच दे रही हैं। अली अमीन गंडापुर गायब हैं। अटक में फसाद ग्रुप KP से असलहा बरदार होकर आया है। रियासत अपनी रिट कायम करने पर आई तो आपको लग पता जाएगा। PTI के एहतजाज के बायस एक जवान शहीद हो गया, 70 से ज्यादा जख्मी हैं। जो पुलिस एहलकार मर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? जेल में बैठे बानी तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियां। 24 नवंबर को पुरतशद्दुद मुजाहिरे पर पर्चा कट गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और टैक्सिला में मुकदमा दर्ज। बानी PTI, बुशरा बीबी, साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत दीगर क़यादत नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जियों समेत दीगर दफात शामिल। बानी PTI पर JHQ हमला केस में फर्द जुर्म टल गए। रास्तों की बंदिश के बायस मुल्जिमों को पेश न किया जा सका। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी। बानी PTI समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। आईनी तरमीम के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस नामजद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन की बैठक। जस्टिस KK आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। आईनी कमेटी में जस्टिस उमर सयाल और जस्टिस मोहम्मद सलीम जस्सर शामिल। जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस सना मिन्हास इकराम शामिल। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल पर आईनी बेंच के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बलूचिस्तान की रिपोर्ट में लिखा है वहां हेरोइन का इस्तेमाल 0 है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या बलूचिस्तान में हेरोइन पीकर खत्म कर दी गई है? पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र किया गया है। इतनी मनशियात बॉर्डर से सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में हो रही हैं। कॉलेजेस में भी मनशियात फरोख्त हो रही हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने रिमार्क्स दिए, असल मामला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का ही है। आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। बेलारूसी वजीर पाकिस्तानी हुनरमंदों के शाहकार रिक्शा के दिलदादा वफाकी वजीर जाम कमाल ने पाकिस्तानी रिवायती रिक्शा का तारुफ कराया। बेलारूसी वजीर तवानाई रिक्शा में बैठे बनाए गए डिजाइन की तारीफ की। जाम कमाल की बेलारूस को रिक्शा बरामद करने की पेशकश। बेलारूस के वजीर ट्रांसपोर्ट एलेक्सी लिखनवोच और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की भी मुलाकात। मवासलात के शोबे में दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। जिला कुरम में खूनरेज झड़पों के बाद रिश्ता लहू। मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। जाबाक अफराद की तादाद 50 हो गई। हालात कशीदा। कबाइल के दरमियान झड़पों में मजीद 6 अफराद चल बसे। कोयटा में 10 साला मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी के खिलाफ बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। अहले खाना और शहरियों की जानिब से एहतजाजी धरना। स्कूल भी बंद, इम्तिहानी पर्चे मंसूख। सिंध हुकूमत ने एक और संगमील अबूर कर लिया। वजीर आला मुराद अली शाह की क़यादत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ख्वाब हकीकत बन गया। सूबाई हुकूमत ने कराची मार्बल सिटी के क़याम को अमली जामा पहना दिया। सिंध इकनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कंपनी और कायनात इंहसास कंस्ट्रक्शंस में मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम करके सूबे की मईशत मजबूत कर रहे हैं।
धुएं के बादल छटने लगे, पंजाब के शहरों में फिजाई आलूदगी में कमी। लाहौर आलमी फहरिस्त में चौथे नंबर पर चला गया। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड। कराची 9वें नंबर पर, आलूदगी के ज़र्रात 162 रहे। पेशावर, हरीपुर, एबट आबाद और इस्लामाबाद में भी स्मॉग में कमी। स्मोक की गिरफ्त ढीली, पाबंदियों में मजीद नरमी। लाहौर समेत पंजाब के 4 अजला में तामीराती कामों की इजाजत। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स को 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगा। फूड सिस्टम नस्ब के बगैर बारबेक्यू की इजाजत नहीं होगी। सरकारी और निजी दफातर 100% अमले के साथ काम कर सकेंगे। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद शामिल। पीर से जुमेरात तक हैवी ट्रैफिक तमाम अजला में दाखिल हो सकेगी। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निजाम के क़याम में बड़ी पेशरफ्त। पंजाब के सरफहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स नस्ब। लाहौर में फिजाई आलूदगी की निगरानी के लिए नस्ब मॉनिटर्स की तादाद 3 से बढ़कर 8 हो गई। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, जदीद निजाम कायम होने से फिजाई आलूदगी का बर वक्त पता लगाने, रोकथाम और दुरुस्त डाटा की फराहमी में मदद मिल सकेगी। पंजाब में बच्चों की मौजें। मौसम सरमा के लिए 20 दिन की छुट्टियां होंगी। 20 दिसंबर से छुट्टियां देने का फैसला। 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। पाकिस्तानी साइंसदान का एजाज। जनूबी कोरिया ने डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को सदारती अवार्ड से नवाज दिया। पाकिस्तानी साइंसदान की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बेपनाह खिदमात का एतराफ। अवार्ड देने की तकरीब दारुल हुकूमत सोल में मुनक्किद हुई। वजीर आजम पैन डक सो ने डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को अवार्ड से नवाजा। लाहौर बेदिया रोड पर फार्म हाउस में तेंदुआ घुसाया। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। पुलिस ने महकमा वाइल्ड लाइफ को तलब कर लिया। लेबनान में मुंह की खाने के बाद इसराइल मुंह छुपाने लगा। इसराइली वजीर आजम ने लेबनान जंग बंदी की अमरीकी तजवीज मंजूर कर ली। अमरीकी मीडिया का दावा। नेतन्याहू ने आला हुकाम के साथ सिक्योरिटी मुशावरत के दौरान जंग बंदी तजवीज की मंजूरी दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का बाज़ाब्ता मुआहिदा 1-2 रोज में हो जाएगा। गजा में आग भड़काने वाले अब बुझाने आ गए। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के 28 रोजा जंगबंदी की तजवीज। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बदले 8 खवातीन और 50 साल से जायद यरगमालियों को रिहा करने की शर्त। हमास का इजरायली फौज के इनखला और मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। पहले मैच में नाकामी के बाद शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में दूसरा वनडे कल बुलायो में खेला जाएगा। मेजबान टीम ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से फतह समेटी थी। जिम्बाब्वे को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की सैर के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का अगला मिशन। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आज अफगानिस्तान जाएगी। काबुल के दौरे के बाद बांग्लादेश पड़ाव करेगी। टूर्नामेंट की ट्रॉफी गुज़िश्ता हफ्ते मेजबान मुल्क पाकिस्तान लाई गई।